प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा। प्रकार दूसरा, चैतन्य को जड़ पदार्थों से मेल कम करके विशेष चैतन्य और फिर महाविशेष चैतन्य से मिलने का जतन वास्ते अपनी तरक्की और सुख और आराम के जरूर करना चाहिए। दुनिया में हर एक शख्स अपने से बड़े आदमियों से, जैसे महाराजा, राजा, अमीर और सेठ साहूकार और विद्यावान और हुनरमंद से मिलना चाहता है, और चाहे कुछ मतलब उनसे निकले या नहीं, सिर्फ उनसे मुलाकात या जान पहचान करने में ही बहुत मगन होता है, और जो कुछ इस काम में धन खर्च करना पड़े उसको भी खुशी से खर्च करता है। और जो कोई अपने बराबर का है या अपने से कमतर है तो उससे मिलने के वास्ते कोई जतन नहीं करता, बल्कि जो वह आप ही इस शख्स से मिलने की ख्वाहिश करके इसके पास आवे तो भी उसके मिलने से ऐसा खुश नहीं होता है जैसा कि अपने से बड़े आदमियों से। अब गौर का मुकाम है कि दुनिया के मतलब के वास्ते या सिर्फ मान बढ़ाई के लिए दुनिया के बड़े आदमियों को तलाश करके उनसे मेल करें, और परमात्मा के वास्ते निहायत नादान या अनपढ़ वंशावली गुरुओं को अपना गुरु धारण करें, और वास्ते अपने उद्धार के धातु या पाषाण की बनी हुई मूर्तों को या दरियाओं और दरख्तों और जानवरों को, जो कि मनुष्य से निहायत ओछे और छोटे यानी कम दर्जे के हैं और जिनसे किसी किस्म का परमार्थी मतलब या काम नहीं निकल सकता है, परमेश्वर मानकर पूजें। और यह जीव आप अपनी नजर से देखते हैं कि मूरत के इष्ट वाले के कभी संशय और विपर्जय दूर नहीं होते, और मूर्त या तीर्थ और दरख्त वगैरह कोई संशय और भ्रम दूर करने की ताकत नहीं रखते, और न कोई भेद और जुगत बता सकते हैं। फिर बड़े अफसोस का मुकाम है कि यह लोग सच्चे परमार्थ से ऐसे बेपरवाह और बेखबर हैं कि चाहे कुछ फायदा होवे या नहीं, मूर्त और दरिया वगैरह की पूजा हरगिज नहीं छोड़ते, और सच्चे परमार्थ का न तो उनके दिल में खोज है और न उसके जानने वाले की तलाश है। फिर ऐसे जीवों को क्या परमार्थी फायदा हासिल होवे और किस तरह उनकी आंख खुले। इन जीवों में जो कोई अधिकारी और संस्कारी हैं और वे बेखबरी से आम जीवों के संग तीर्थ मूर्त और व्रत वगैरह में लग गए हैं, उनके वास्ते संत ये वचन फरमाते हैं कि जब कोई संसारी काम बगैर अपने फायदे या नफे की जांच किए हुए नहीं करते और अपने से छोटों से किसी किस्म की मदद लेना नहीं चाहते, तो परमार्थ में ऐसी गफलत और बेपरवाही कैसे कर रहे हो कि वंशावली या नादान गुरु से उपदेश लेते हो, और तीर्थ और मूर्त वगैरह से आशा पापों के क्षय होने और मुक्ति की प्राप्ति की रखते हो। ये आशा तुम्हारी बिल्कुल झूठी और भ्रम है, और तुमको आप अपनी आंख से और थोड़ी बुद्धि की समझ से दिखाई देता है कि ये सब तुम्हारी किसी किस्म की मदद परमार्थी न तो यहाँ कर सकते हैं और न आगे करने की ताकत रखते हैं। फिर वृथा अपना वक्त और तन मन धन क्यों खर्च कर रहे हो? मुनासिब तो ये है कि सच्चे परमात्मा के भेदी और जानकार और अभ्यासी गुरु खोजकर उनकी शरण लो, और जो वे उपदेश करें उसके माफिक कार्रवाई करो, और वे सूरज सद्मार्ग का उपदेश देंगे, और कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल का इष्ट बंधवावेंगे, और घट में ही रास्ता और मंजिलें लखावेंगे। जब ऐसे सच्चे गुरु और उनका सत्संग मिल जावे, तब प्रीत प्रतीत के साथ उनका संग करो और उनकी जुगत की कमाई उमंग के साथ घट में करते रहो। कोई दिन के अभ्यास में कुछ कैफियत अंतर में मालूम पड़ेगी और उनकी दया और मेहर की परख आवेगी, तब प्रेम और शौक
आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा और दुनिया का परमार्थ बिल्कुल आसार और ओछा नजर आवेगा और भोग विलास भी कुछ कुछ रूखे और फीके मालूम होवेंगे और देह और दुनिया से आहिस्ते आहिस्ते सिलसिला और बंधन ढीला होता जाएगा। यानी अपनी सच्ची मुक्ति होती हुई के निशान इसी जिंदगी में कुछ कुछ नजर आवेंगे। तब अपने भागों की सराहना करोगे और बेशुमार शुक्र बजा लाओगे कि भूल और भरम और धोखे से कैसे सहज में सद्गुरु ने न्यारा किया और माया और काल के जाल से निकाला। इस वास्ते समझना चाहिए कि संत सद्गुरु और सद्गुरु ही इस संसार में सच्चे विशेष चैतन्य और जीवों के हितकारी हैं और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल महाविशेष चैतन्य है और उनका धाम और उसका रास्ता घट में है। जब तक कि कोई विशेष चैतन्य यानी संत सद्गुरु अथवा सद्गुरु से नहीं मिलेगा और उनकी दया का बल लेकर अपने अंतर में शब्द का अभ्यास नहीं करेगा, तब तक महाविशेष चैतन्य यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल से उसका सिलसिला या तार नहीं लगेगा और न उनके धाम में उसको विश्राम मिलेगा। संत सद्गुरु कुल मालिक के निज भेदी या निज पुत्र या निज मुसाहिब हैं। जो कोई सच्चे मन से उनका खोज और तलाश करेगा उसका वे अपनी दया से संजोग चरणों में लगावेंगे और सत्संग और अभ्यास कराते हुए उसका परमार्थी भाग जगावेंगे और एक दिन उसको धुरधाम में पहुंचाकर छोड़ेंगे। मालूम होवे कि संत सद्गुरु का मार्ग और उनका सत्संग सच्चा और पूरा है और जो कोई उसमें भाव और प्रेम के साथ शामिल होवे उसको थोड़े अरसे में जांच इस बात की और थोड़ी बहुत पहचान सच्चे मालिक की हो सकती है, लेकिन मौज ऐसी है कि वास्ते छांटने सच्चे परमार्थियों के और दूर रखने निपट संसारी और रोजगारी और अहंकारी जीवों के। संत अपनी और अपने सत्संग की निंदा कराते हैं। इस सबब से कोई जीव उनके सत्संग में आसानी से शामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में सच्ची लाग सच्चे परमार्थ की न होवे। ऐसे अधिकारी जीव निंदा का कुछ ख्याल नहीं करते बल्कि उसका भेद दरियाफ्त करके निंदकों को मूर्ख और नादान समझते हैं और शौक के साथ संतों का सत्संग और उनके अभ्यास की कार्रवाई करते हैं और अंतर और बाहर उनकी दया की परख करके प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ाते हैं और फिर उन्हीं का एक दिन सच्चा और पूरा उद्धार होवेगा। बाकी जीव जो इत्तेफाक से कभी सत्संग में आ जावेंगे तो वचन सुनकर और अपने मन में कायल होकर इस खौफ से कि शायद दुनिया उनसे न छूट जावे फिर सत्संग में सूरत नहीं दिखावेंगे। लेकिन इतनी ही कार्रवाई में दया का बीजा उनके हृदय में पड़ जावेगा और आइंदा किसी वक्त पर अपना असर दिखावेगा।